बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का हमने एक्सरसाइज 3.1 को हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये जितने भी वैल्यूज हमें नंबर दिए गए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बयान करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये जो मेन टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, तो उसको वो किस क्या चीज़ होती है, मतलब कैसे इसको डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, ये वैल्यूज को चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो उसको हमने 10 की मुनासिब पावर में लिखना होता है। शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू पावर। हमने क्या करना होता है, कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको हमने 10 की मुनासिब पावर में लिख देना, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। अगर वैसे इन डिटेल जाए तो मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे अब ये जो वैल्यू है ना, हम इसको इजीली काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इशारे में आ रही है और नेगेटिव पॉइंट्स में है, या फिर इस वैल्यू को देखा जाए तो ये बहुत लेंथी है तो इसको भी हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं ताकि वो 10 की मुनासिब पावर में आ जाए और वैल्यू को हम इजीली पढ़ भी सके और अंडरस्टैंड भी कर सके। तो अपने टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है कि सॉरी 5700। अब 5700 वैल्यू है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बयान करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, 10 की मुनासिब पावर। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमें एक और चीज़ भी मेंशन करनी होती है, देखनी होती है। ये जो वैल्यू गिवन है ना, उसके अंदर हमें इशारे को भी डिनोट करना होता है जिसको हम डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कहीं पर भी हमें डेसिमल पॉइंट जो है शो नहीं हो रहा, मतलब कि जीरो सॉरी इशारे जो है ना कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर कर लेंगे कि भाई लास्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा और इसको जब हमने ब्रीफ करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कंसिडर कहाँ किया, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट तो है नहीं ना, तो हम कहाँ पर कंसिडर करेंगे, लास्ट में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कंसिडर करने के बाद जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वो हमारे पास आएगा 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको मुनासिब, तो हमने ये देखना है कि जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी उसमें सही अददी हिस्सा, मतलब जो एग्जैक्ट डिजिट होगा, एग्जैक्ट डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 8 ऑन 9 तक जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जीरो नहीं आता, तो हमें क्या करना है, देखिए 5 भी तो इसी में ही आता है ना, तो हमने एक मुनासिब अददी हिस्सा लिया 5 और 5 के बाद डेसिमल लगा देना है। अब देखिए कि हमने कहाँ से मूव करवाया था, यहाँ पर हमने कंसीडर किया था, यहाँ से जब डेसिमल को मूव करवाया कितने स्टेप उसने मूव किया, 1 2 एंड 3 स्टेप। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके ऊपर 3 मेंशन कर देंगे। जैसे हमारे पास थी 5700, तो उसकी जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, हमारे पास है अब 49 एंड 8 समथिंग। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 4.98, क्या करेंगे 4.98। बाकी यहाँ पर भी इशारिया नहीं था, डेसिमल नहीं था, तो हमने कहाँ पर कंसिडर कर लेना है, लास्ट में कंसिडर करना है, और यहाँ से हम इसको काउंट कर लेंगे कितने स्टेप वो मतलब कि मूव कर रहा होगा, 3 6 एंड 7 पॉइंट। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7, मतलब कि जितने भी हिस्से या जितने दर्जे या जितने स्टेप वो इशारिया मूव करके जाएगा, या हमने मूव करवा कर जहाँ पर लिखा है उसके दरमियान में जितने भी स्टेप आएंगे या जितने भी डिजिट्स आएंगे उनको हमने काउंट कर लेना। तो हमने काउंट किया तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, तो 10 की मुनासिब पावर में लिख देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमने ये जीरोस क्यों नहीं शो करवाए, 4.980000 क्यों नहीं कंसीडर यहाँ पर राइट किया। उसकी वजह ये थी कि देखा जीरो जो है ना डेसिमल पॉइंट्स के बाद अगर इन हिस्सों से पहले आ जाते हैं फिर तो वो काउंटेबल थे, कंसिडरेबल थे, उनको हम लिखते। अब जो 9 और 8 के बाद आ रहे हैं तो उसके अंदर मतलब देखें लास्ट पे कोई भी सही अददी आंसर नहीं है, तो ये वैल्यूएबल है। तो हम जस्ट क्या है कि 10 रेज़ टू पावर में ही शो करवा देंगे। सपोज अब देखें अगर हमारे पास ये वैल्यू हो और इसको हमने आम नोटेशन मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने आगे जीरो ही शो करवा देना है ना, ये हम फर्जी एक वैल्यू ले रहे हैं, ये डिटेल आइडेंटिटी है हमारे पास, तो उसके दौरान हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी उसने डेसिमल को शो नहीं करवाया, तो क्या करेंगे, 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 6 एंड 7। तो यहाँ पर भी उसने कितने हिस्से मूव किया, कितने स्टेप,
7 स्टेप उसने मूव किया तो हमने 7 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें इसके अंदर उसने खुद ही शो करवाया हुआ है, लेकिन देखेंगे भी अब देखिए इसके अंदर उसने इशारे को जो है ना शो करवाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो है अपने मेन पॉइंट पे है या इसको अभी मूव करवाना है। तो उस हवाले से देखें तो किसके बाद आना चाहिए, 4 के बाद आना चाहिए ना, 4.169 होना चाहिए। तो आप देखें ये है 2 पॉइंट्स पीछे है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, मतलब के 10⁻²² आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 83,000 के अंदर देखें इशारिया तो नहीं है ना, इसको इशारिये में जब लिखेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में हमने जब लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 2 3 एंड 4 स्टेप इसको हमने मूव करवाया। अच्छा एक और आपको बात बतानी थी कि इसके अंदर के भी हमारे पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में भी आते हैं, 10⁻² पॉजिटिव भी होगा और किसी में नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चलेगा, जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर जा रहे हैं ना, देखिए तरतीब से जा रहे हैं, एक सही अददी हिस्सा ढूंढ रहे हैं, अभी उससे पीछे ही है ना, तो जब उसकी साइड पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाँ अगर हम उसको क्रॉस कर चुके होंगे, जैसे कि इसके अंदर देखें जो सही अददी हिस्सा है वो 6 है ना इसमें, तो 6 को हम क्रॉस कर चुके हैं, काफी आगे जा चुके हैं, तो इसमें इशारे जो है डेसिमल जो है वो काफी आगे है, तो इसको जब रिवर्स लेकर आना है, बैक लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसमें से चीज को निकाल देंगे, तो हमने यहाँ पर इनवर्स में लिख देना है, ठीक है, माइनस में सॉरी लिखना है। तो इसके लिए क्या बनेगा, अब जैसे ये इशारिया आगे लगा हुआ है ना उससे पहले 0.0064, तो 6 हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर जो अददी हिस्सा है पड़ा है, या मतलब कह सकते हैं कि प्रॉपर डिजिट है पड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 6.43 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब देखो उसने कितने हिस्से मूव किया है, 1 2 3 स्टेप मूव किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर हमने कंफर्म करने का भी, क्या ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उस हवाले से देखेंगे तो देखें यहाँ पर उसने वो 6 को क्रॉस कर गया था ना, 6 के बाद हमने लिखना है। हाँ अगर इस साइड से मूव करता, राइट टू लेफ्ट मूव करता, फिर ये पॉजिटिव ही आता। अब उसने लेफ्ट टू राइट आना है, लेफ्ट टू राइट आना है, तो उसमें देखें वो रिवर्स आ रहा है ना, बैक साइड पे आ रहा है, तो क्या करेंगे उसमें नेगेटिव पॉइंट लिख देंगे 1 2 एंड 3। इसमें हम 6 को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसने 6 के बाद आना था, इसलिए हम उसमें भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 2 एंड 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी रिवर्स है जी। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास है 6 एंड जीरोस, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 6.0 कर लो या फिर 0 ना लिखो या सिर्फ 6 लिख दो। 6 लिखने के बाद आप क्या दें मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 10 की मुनासिब पावर में आप इनकी इसकी वैल्यूज लिख दो, 3 3 6 और 1 7, मतलब कि 7 इनसे हमने मूव करवाया था, या इसके अंदर अब अगर जीरोस को खत्म किया तो इसका मतलब है कि भी हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, 6.0 आ जाएगा, तो वो भी मतलब कि 6 कंसिडर भी कर सकते हैं, सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं कि 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7, तो ये दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 पॉइंट, अब देखो इसको सही अददी हिस्से के बाद लेकर आएंगे तो 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 3.95 तो हो गया, देखो सही अददी हिस्सा हमारे पास 3 था तो 3 के बाद लिख दिया। अब हमने देखना कि कितने स्टेप हमने इशारे को मूव करवाया, तो वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10⁻9। 9 के बाद देखेंगे भी हमने इसको नेगेटिव रिवर्स में मूव करवाया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस भी मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारे पास है, अब उसने फ्रैक्शन में दे दी वैल्यू, तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे ऊपर वाली को वैल्यू को अलग कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है जस्ट हमने एक्सप्रेस करना है ईच द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में हमने मेंशन करना है, उसने सिंपलीफाई का नहीं कहा, सिर्फ एक्सप्रेस कहा कि बयान करना है हमने, तो डिफाइन करना है या बयान करना है, तो उसके लिए इसको हम क्या करेंगे 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 4 एंड 5, तो इसने 5 स्टेप मूव किया तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर आ जाएगा
5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा।